व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम सो सॉरी कि मैं व्लॉग्स नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़े दिनों से बीमार थी और अभी भी मेरा गला थोड़ा ख़राब है। इस टाइम मैं जॉब जाने के लिए रेडी हो रही हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि अभी मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, तो इस करके मैं व्लॉग बना लेती हूँ। ओके, सो मैं आप सबसे सबसे पहले तो एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, वो ये है कि कल का दिन कैसा गया भाई लोग? मैं सच्ची बता रही हूँ, जितने भी हम जो स्टूडेंट्स, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बाहर हैं, बेशक हम लोग फिजिकली बाहर हैं बट मेंटली कल हम सभी वहाँ पे थे इंडिया में। मतलब इतने अच्छे से आप सभी ने मतलब सेलिब्रेट किया है, इतने अच्छे से सेलिब्रेट किया है कि वाओ। मतलब यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कुछ भी मैं स्क्रॉल कर रही थी ना, सिर्फ इंडिया 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 और यही सब चीज़ें आ रही थी। मतलब हेड्स ऑफ यू गाइज, मतलब आप लोगों ने ना मतलब लाज रख लिया यहाँ पे। पता है, यहाँ पे कोई भी अगर देखते ना कि इंडिया से हूँ मैं, या कोई भी इंडियंस को, मतलब यहाँ के लोग ना रिस्पेक्टफुली देखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि बाकी कंट्रीज को इतना हो नहीं देता, बट जब मैं या कोई भी ऐसा कहता है कि हम इंडिया से हैं, तो सामने वाला बंदा जो मर्जी हो वो हमें रिस्पेक्टफुली देखता है। क्योंकि मैं सच्ची बता रही हूँ, इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है। मुझे तो लग रहा है कि थोड़े सालों में शायद मुझे भी वापस इंडिया आने पड़े और यहाँ के ये सब गोरे वगैरह भी इंडिया ही आएंगे वापस। इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है, बहुत ज़्यादा, और वो बहुत खुशी की बात है हम सब के लिए। और स्पेशल थैंक्स टू मोदी जी एंड हिज को मेंबर्स, सब ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले। मतलब बहुत बहुत खुशी हो रही है ये सब कुछ सुन के, ये सब कुछ देख के। तो मैं साथ साथ में रेडी भी हो रही हूँ। तो पहले मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया था, अब मैं सनस्क्रीन लगा रही हूँ। धूप है नहीं वैसे, बट आ जाएगी थोड़ी देर में, इस करके मैं लगा रही हूँ। और वाह, मेट्रो जा रही है। ये कौन सा टाइम है मेट्रो जाने का? यहाँ से इस टाइम तो जाती नहीं है। ओके, लीव इट। तो आप सब मुझे ये बताओ कि आप सबको मेरे व्लॉग्स देखने में मज़ा आ रहा है कि नहीं? मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी आ रहा होगा, क्योंकि अभी मैं परफेक्ट चल नहीं रही हूँ, डेली टू डेली बना नहीं रही हूँ। बट मैंने सोचा आज कुछ भी चढ़ा दूंगी, कुछ भी, पर चढ़ा ही दूंगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए यार। मैंने सोचा अब चाहे जो भी बनेगा मैं डेली का एक ब्लॉग बना के चढ़ाऊंगी। और प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प करो मेरे लक्ष्य तक मुझे पहुंचाने के लिए, प्लीज़ गाइस, प्लीज़। और इसके बाद मैं अब ये फाउंडेशन लगाने वाली हूँ। ये जस्ट मैं अपने डार्क सर्कल्स के लिए लगाती हूँ थोड़ा सा, ओके, क्योंकि मुझे डार्क सर्कल्स हैं, जेनेटिक्स है, ये जेनेटिकली है, ये मेरी मॉम को भी है, तो इस वजह से मुझे भी है। इनका इलाज मैं कर रही हूँ खुद ही, होम रेमेडीज ट्राई कर करके। पहले से तो थोड़े ठीक हुए हैं वैसे, बाकी देखते हैं किस किस को डार्क सर्कल्स हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ क्या क्या करते हो आप सभी। और जहाँ पे मैंने ये फाउंडेशन लगाया है उसको मैं कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ लॉक कर लूँगी। ओके, डन। अब मैं वैसलीन के साथ अपने लिप प्रिपेयर कर लूँगी। तो पता क्या बात क्या है मेन, कि मैं व्लॉग क्यों नहीं बना पा रही है? पहली बात तो ये मैं बीमार हूँ, और दूसरी सच्ची बात तो ये है कि मेरा ना, मैं भूल ही जाती हूँ। दिन के 10 या 15 मिनट निकाले, वो भी पता नहीं क्यों निकलते ही नहीं है। जब वो 10-15 मिनट होते हैं मैं दूसरों के ब्लॉग्स देखने पे लगी होती हूँ। मैं कंटेंट जो है वो ग्रैब करती हूँ, पर मैं उस कंटेंट को रिवील नहीं करती। मतलब जो चीज़ें मैं सीखती हूँ व्लॉगिंग से एंड ये सब, वो चीज़ें मैं सीखती रहती हूँ, बस सीखती रहती हूँ। मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ। तो मैंने आज सोचा आज चाहे कुछ भी हो मैं बना दूंगी, एक्सपेरिमेंट कर दूंगी, जैसा मर्जी हो। प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करना, ताकि आगे अगली वीडियो बनाने के लिए मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिले कि हाँ कोई है जो मुझे देखता है, कोई मेरी बकवास सुनना पसंद करता है। सो प्लीज़। और ये के ब्यूटी का ब्लश है, क्योंकि नेचुरल ब्लश तो मुझे आना भूल ही गया है, अब ख़त्म ही हो गया है यहाँ पे आके। इतनी रूखी रूखी सर्दी है, बट मैं अपना स्किन केयर तो करती हूँ अच्छे से, तो इस करके मेरी स्किन थोड़ी ठीक ही है।
बट फिर भी जैसे इंडिया में थी वैसी नहीं रही है, अभी थोड़ी सी रुकी हो गई है, बट ये ठीक हो जाएगी। मैंने कुछ होम रेमेडीज़ भी ट्राई करनी है, ये ठीक हो जाएगा। और वैसे पहले ही मेरी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है, तो इस करके ड्राई भी जल्दी हो जाती है, ऑयली भी जल्दी हो जाती है, तो इस करके मैं ज़्यादा कुछ ट्राई नहीं करती, इसलिए आई प्रेफर होम रेमेडीज़। और मैं होम रेमेडीज़ के ऊपर भी एक यूट्यूब वीडियो बनाऊंगी, आप सभी देखना जो मैं ट्राई करती हूँ, डार्क सर्कल्स के लिए भी, अपने हेयर्स के लिए भी। यू नो गाइस, मेरे हेयर्स कितने कितने थे, बहुत लंबे लंबे थे, मैंने वो कटवा दिए थे, क्योंकि मैंने वो इधर से नीचे के सारे हेयर्स मैंने कलर करवा दिए थे। 1-1.5 साल तो वो बहुत अच्छे से चले, उसके बाद जो वो झड़ना शुरू हुए और लाइक मतलब उनका कलर ही चेंज हो गया, जो मैंने कलर करवाया था फिर वो ब्राउन कलर होने लग पड़े एकदम से, मतलब अजीब सा कलर चेंज होने लग पड़ा, बाल झड़ने लग पड़े, स्प्लिट एंड्स आ गए, बहुत प्रॉब्लम हुई। और फिर मैंने एक बहुत अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट से बात की, तो उन्होंने मुझे कहा कि स्प्लिट एंड्स और ये डैमेज बाल ठीक नहीं हो सकते, कागज को जला दोगे, कहते कोई कितना भी कुछ लगा दो वो राख से वापस कागज नहीं बनेगा, इसको काटना ही पड़ेगा। फिर मैंने इतने इतने कटवा दिए थे, इतने इतने, ठीक है, तो मैंने इतने इतने कटवा दिए थे, तो अभी इतने इतने कटवाए हुए थे। मैं फोटो लगाऊंगी, चाहे अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा तो ये मैंने फोटो लगाई हुई है, ये देखो। तो इतने इतने मैंने कटवा दिए थे, ये मेरे 2 या 3 महीने में ये ग्रोथ है, 2 या 3 नहीं 3-4 महीने में ये मेरी ग्रोथ है आगी हुई इतनी, ठीक है। तो जो कि बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरे बालों की ग्रोथ रुक गई थी एक टाइम पे, वो जो मेरे बाल इतने गंदे डैमेज हुए थे, तो मेरे बाल बढ़ नहीं रहे थे, बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे थे। तो यहाँ पे आने से थोड़े टाइम पहले ही मैंने करवाया था, तो यहाँ पे आए मुझे अभी 5 मंथ्स ही हुए हैं, तो हाँ 5 मंथ्स हो गए सच में कटिंग करवाए हुए। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे खुद भी कटिंग करी थी अपनी थोड़ी सी, क्योंकि मैंने यूट्यूब वीडियोस में ही देखा था और काफ़ी जगह सुना भी था कि आपको थोड़ी थोड़ी ट्रिमिंग करते रहनी चाहिए हर महीने, तो हर महीने मैं अपनी इतनी ट्रिमिंग तो करती रहती हूँ। और यहाँ पे एक बार पहुँच के मैंने कटिंग भी करवाई है, तो उस हिसाब से मेरी काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी और मेरे बाल बहुत हेल्दी हो गए हैं। और यू नो व्हाट, मैं कोई कंडीशनर नहीं लगाती बालों पे, ओनली शैम्पू। मैं आपको शैम्पू का लिंक भी दूंगी, किसी दिन मैं आपको हेयर केयर के ऊपर वीडियो बनाऊंगी, तो आप वो चीज़ देखना, इट विल रियली हेल्प यू। और दूसरी एक अच्छी चीज़ मैं आपको ये बताऊंगी कि प्लीज़ डोंट यूज़ एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज ऑन योर हेयर, कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक सेकेंड, हाँ, आपको कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी है अपने हेयर्स पे, तभी जो होगा आपके हेयर्स पे, अगर आप कुछ भी काम करोगे तो आपको दिखेगा कैसे। अगर आप ये हीट प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करोगे तो जो भी सही होगा आपके बालों में, वो प्रोडक्ट्स सही चीज़ें यूज़ करके वो उससे ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे बाल। तो ये चीज़ें यूज़ करना छोड़ दो। मेरे को कितना टाइम हो गया, मैंने कुछ भी चीज़ें यूज़ नहीं किया, 6-7 महीने हो गए। मैं ड्रायर तक यूज़ नहीं करती, मैं हेयर ड्रायर करती हूँ अपने बाल। ओके, तो अब जो मैंने अपना लिप प्रेप किया था उसे मैं क्लीन करूँगी वैसलीन को, क्योंकि हमें थोड़ा सा हाइड्रेशन चाहिए थी लिप्स के लिए, वो होगी वैसलीन से। और मस्कारा के बाद आईज तो एकदम अलग ही हो जाती है ना। मेरा भी फ़ोन आने वाला है इंडिया से, फिर अच्छी वीडियोस बनेगी। अभी सो सॉरी फॉर क्लियरिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं, नो। और इसके ऊपर से हम लिपस्टिक लगाएंगे। So I'm ready for my job. अब मैं निकलूंगी यहाँ से जॉब के लिए। एंड मैंने कुछ पार्सल्स भी मंगवाए हैं, मे बी वो भी कल आ जाएंगे। इस हेयर के रूटीन के बाद से लिटरली मतलब मेरे बाल ना टूटते भी हैं, तो बहुत रेयर, ऐसा तो नहीं सकता कि एक भी ना टूटा हो, को टूटेगा भी। 1 या 2 बाल टूटते हैं, सच्ची बता रही हूँ मैं, सच्ची। आउच, ये देखना अब टूटेंगे, पर इसको भी मैं बहुत प्यार से कॉम करूंगी तो शायद ये भी ना टूटे। 1 टूटा है बस, इतना तो सबका ही होता है। पर मेरे बाल पता कैसे निकलते थे, इतने बाल निकलते थे, मुझे तो एक टाइम पे लगा मैं गंजी हो जाऊंगी, पता नहीं मैं कैसे बच गई। बट तो एक टाइम में मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, बट अब मेरे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे, स्मूथ और सिल्की हो गए हैं, बहुत अच्छे बाल हो गए हैं मेरे। सो
एक काम करते हैं, कल ही बना देती हूँ हेयर केयर के ऊपर वीडियो। आप मुझे कमेंट में बताना कि अगली वीडियो में किस चीज़ पे बनाऊँ, हेयर केयर, स्किन केयर। एक्चुअली मैंने एस्थेटिक नर्सिंग भी करी हुई है, तो मुझे ये सब कुछ आता है करने। हेयर केयर, स्किन केयर, इन सब के बारे में मैंने अच्छे से पढ़ाई करी हुई है। मैं ऐसे कोई दूसरी यूट्यूब वीडियोज़ देख के सट्टे नहीं मारूंगी यहाँ पर, मैंने उस चीज़ के ऊपर पढ़ा हुआ है। तो फिर अभी रेडी होने का टाइम आ गया है। मैं ये जैकेट पहनूंगी ऊपर से, क्योंकि ठंड बहुत है, बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है। हाँ, टेम्परेचर भी इस टाइम आज तो ज़्यादा कम नहीं है, बट विंड बहुत है, विंड बहुत तेज़ चली हुई है, तो इस करके मैं ये जैकेट पहनूंगी। ये टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है, और ये बहुत अच्छी जैकेट है, मेरी मम्मा ने मुझे लेके दी थी ये चंडीगढ़ से। सो या आई एम डन। या हाँ, मैं हीरोइन नहीं बनूंगी ना, मैं इसको बंद करूंगी पूरा, टेंशन मत लेना कि हाँ हीरोइन बन के जा रही। नहीं, बहुत ठंड है यहाँ पे, हमें पूरा इसको लॉक करूँगी मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। ठीक है, और सेकंड चीज़ जो होगी वो होगी मेरी ये कैप। कैप लगाना बहुत ज़रूरी है, तो ये लग गई कैप। और फिर ये आ गई मेरी सॉक्स। सॉक्स डालना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ठंड लगती है, बहुत ही ज़्यादा ठंड। मैं तो कह रही हूँ सभी के सभी अपना वीज़ा लगा के लंदन आ जाओ जल्दी जल्दी। हाँ, आई नो वीज़ाज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आजकल, जब से ये रूल्स चेंज हुए हैं। बहुत बहुत गंदे गंदे रूल्स मतलब इन्होंने डाल दिए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदे गंदे रूल्स। मतलब हर बंदा यही सोच रहा है कि फंस गए यहाँ पे आके, क्योंकि जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आए हैं उनके लिए भी यही हो गया कि पढ़ो और जाओ वापस, कोई काम वाम नहीं करना है यहाँ पे, किसी को अच्छी जॉब नहीं लगेगी यहाँ पे। ये चीज़ बहुत बेकार की, बट मे बी रूल्स विल बी चेंज सून। वापस हो जाएंगे रूल्स चेंज, बिकॉज जो न्यू अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, सो जो न्यू सरकार जो आएगी दे विल चेंज द रूल्स डेफिनेटली। तो जैसे कोई न्यू अपडेट आएगा तो मैं अब आपको दूंगी। और पुराने अपडेट्स तो मुझे पता है, बट उसके बारे में वीडियो इसलिए नहीं बना रही क्योंकि वो अब चलेंगे नहीं। और रही बात जो इस टाइम सिचुएशन चली, इस टाइम सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट चली, तो उसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। अभी माहौल गर्म है, अभी काफ़ी गर्मा गर्म माहौल है, थोड़े दिनों में खुद ही कूल डाउन हो जाएगा और खुद ही बेटर हो जाएगा। और मुझे इस चीज़ से याद है कि मैंने अपनी आईब्रोज़ को कुछ भी नहीं करा। मेरी आईब्रोज़ बहुत अजीब सी लग रही है, क्योंकि इनमें मैंने सनस्क्रीन भी चढ़ी हुई है इनमें। यस, अब परफेक्ट है। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, बाहर जाके दिखाती हूँ मैं आपको कि यहाँ पे मौसम कैसा है। इस टाइम यहाँ पे बजे हैं 4 o'clock, ठीक है। तो 4 बजे आप अभी देखो कि इंडिया में 4 बजे मौसम कैसा होता है। धूप होती है, धूप नहीं भी हो, बादल भी होते, तो अजीब सा होता है ना। यहाँ पे ना अंधेरा हो जाता है 4:30, यहाँ पे गुप्त अंधेरा हो जाएगा, एकदम अंधेरा। इतना अजीब वेदर है यहाँ का। मतलब आप बाहर जाओगे सही है, अंदर आओगे तो अंधेरा। मतलब धूप अगर आपको चाहिए ना, धूप ये है, धूप ये वाली धूप बस। मतलब यहाँ की धूप ना शोपीस है। जैसे इंडिया पे हमारी धूप पड़ती ना, हम लोग जैसे छुट्टी वाले दिन पे सभी छत पे या गार्डन्स पे चटाई लगा के आराम से बैठते हैं। फिर वो हिमाचल पे तो हम लोग वो खट्टा खाते हैं चटनी के साथ है नॉल, वो चीज़ें ऐसे धूप पे बैठ के फिर वही सो जाते हैं। पर यहाँ की जो धूप है बहुत अजीब। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे भगवान ने लाइट मारी है ऊपर से, टॉर्च फ्लैश लाइट मार रहा है कोई, वो बस दिखती है, फील नहीं होती, बस दिखती है दूर से कि हाँ धूप लगी है, फील नहीं होती। बाहर जाओगे तो ऐसे ऐसे कांप जाओगे पूरा। तो मतलब मैंने इतने दिन से धूप नहीं ली है। और ये सेम चीज़ चंडीगढ़ में भी देखी जा सकती है, क्योंकि जब मैं चंडीगढ़ में थी, मैं चंडीगढ़ 1.5 साल रही हूँ, तो चंडीगढ़ में भी धूप की काफ़ी प्रॉब्लम होती है। बट मैं सच्ची बताऊँ, चंडीगढ़ में क्या है, चंडीगढ़ में ना धुंध पड़ जाती है तो धूप नहीं आती। मेरे कपड़े जो मैं धोती थी ना, धो के वो सूखते ही नहीं थे कितने कितने दिन, तो मुझे पंखा लगा के उनको सुखाना पड़ता था और खुद कमरे के बाहर खड़ना पड़ता था, क्योंकि पंखे के अंदर मैं नहीं खड़ सकती थी। और मैं डेली जैसे अपने जॉब पे भी जाती थी, डेली अपने कोर्स करती थी मैं एस्थेटिक नर्सिंग का 3B2 पे, तो मैं उसके लिए भी जाती थी, तो मुझे डेली कपड़े चेंज करने होते थे।
क्योंकि हमारा काम मेडिकल फील्ड में ऐसा ही काम होता है कि कपड़े वी कांट रिपीट, क्योंकि हमें पता नहीं कैसे कैसे क्लाइंट्स के मुंह में हाथ रखना होता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से किसी को कोई इन्फेक्शन हो या किसी से हमें कोई इन्फेक्शन हो, तो इसलिए हम कपड़े वगैरह चेंज कर ही देते हैं। तो ऐसे करके बहुत प्रॉब्लम हुई थी वहाँ पे। बट ये था कि चंडीगढ़ में मतलब इंडिया और यहाँ की ठंड में ना एक चीज़ है जो डिफरेंट है, वो ये है कि जो हमारी इंडिया की ठंड होती है ना, वो ठंड होती है तो ठंड होती है। मतलब आप समझ नहीं पाओगे मैं क्या बोल रही हूँ। ठंड होती है तो ठंड होती है, मतलब अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ऐसा कि ठंडी का मौसम है ना तो ठंड लग रही है, और जो ठंड है यार, एक सेकेंड मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बोल रही हूँ कि जैसे इंडिया में ठंड लगती है ना, हमें ठंडी का मौसम होता है, बट यहाँ पे जो हमें ठंड लगती है ना उस पर बॉडी पेन सी उठती है। पता नहीं मेरे उठ रही है, बट मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, मैंने उनसे भी बात की तो उन्होंने भी बोला कि उन्हें भी तो इधर, और मुझे ना पता है सर्वाइकल है, तो इस करके ना मुझे कभी कभी जब मैं सो के उठती हूँ ना तो वो मेरी नेक ऐसे रह जाती है काफ़ी बार। और ठंड के मारे भी जैसे मैं कई बार पैदल जाती हूँ अपनी जॉब को या कहीं भी, तो मेरे को थोड़ी देर बाद ना अपनी नेक पे पेन होने लग पड़ती है। और जैसे आर्म्स पे अभी की भी बात करूंगी तो मुझे इधर और इधर पेन हो रही है हल्की हल्की। मतलब यहाँ की ठंड ना शरीर को तोड़ती है अंदर से। तो आप जितना प्रोटीन और जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें, ताकत वाली चीज़ें खा सकते हो उतनी खाओ। हाँ, मैं आपको बहुत बता रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, मैं खुद भी भूल जाती हूँ, बट ये है कि जितना खाना चाहिए मैं उतना खा ही लेती हूँ। ओके, सो आई एम रेडी और मैं लेट होने वाली हूँ। मेरे बस की टाइमिंग हो ही गई है। यहाँ पे शो हो रहा है कि 2 मिनट्स में जो है वो मेरी बस आ जाएगी। हाय, कि 2 मिनट्स में मेरी बस आ जाएगी, तो इस करके मुझे शायद भागना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने पिछले ब्लॉग पे तो देखा ही था ना, मेरी बस छूट गई थी और मुझे भागना पड़ा था बस के पीछे। या और ये जो भी थे मैं इनको नहीं जानती थी, हमारे पड़ोसी, इनको मैंने बहुत बार बाहर देखा हुआ है। इन्होंने मुझे हाई की, मैंने भी इनको हाई कर दी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अगर आप किसी को नहीं भी जानते हो, अगर कोई आपसे खुद से बात कर रहा है, आपको ग्रीट कर रहा है, देन आपको उसे ग्रीट बैक करना है। ओह, एक बस तो वो जा रही है, बट थैंक गॉड ये मेरी वाली नहीं है, इसके बाद आती है मेरी वाली बस। तो फाइनली दिस टाइम आई वॉज ऑन टाइम और मैं बस में बैठ गई हूँ। और मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है बिकॉज यहाँ पे नॉइज़ बहुत है। और मैं अब अपनी जॉब को पहुँचने वाली हूँ, सेम स्केड्यूल डेली वाला। और इसी के साथ साथ अपना ब्लॉग में यहीं पे ख़त्म करती हूँ और आप लोगों से बात मिलती हूँ। बाय।